यस, गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम करेंगे इंग्लिश में सेंटेंस। ठीक है, कल हमने क्या किया था, पहले उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन किया था कल, उससे पहले नाउन। प्रोनाउन को रिवाइज करेंगे। प्रोनाउन, प्रो मीन्स एट द प्लेस ऑफ, और नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड। जो नाउन के स्थान पर यूज होंगे उन्हें क्या कहेंगे, प्रोनाउन। या जो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज होंगे वर्ड, वो कौन होंगे बेटा, प्रोनाउन। ठीक है, फिर प्रोनाउन के काइंड कितने हैं, 9। कितने काइंड हैं, 9। फर्स्ट हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के भी कितने काइंड थे, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा, कौन होगा, जो अपने बारे में बात करेगा, खुद के बारे में बात करेगा, वो कौन होगा, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जिससे वो बात करेगा, जो सुन रहा है, वो कौन होगा, सेकंड पर्सन। और वो दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन होगा, थर्ड पर्सन। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इनमें। फर्स्ट पर्सन देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कौन हुई, फर्स्ट पर्सन। आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो आप कौन हुए, सेकंड पर्सन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंटेंस के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, तो वो हुआ थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमने 3 काइंड किए थे किसके, पर्सनल प्रोनाउन के। आगे बेटा आज हम करेंगे केस। केस क्या होते हैं, केस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कारक। केस मीन्स कारक। It shows how a noun or pronoun is related to another word in sentence. केस क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दर्शाए, किसके साथ, सेंटेंस में, अनदर वर्ड्स के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन दर्शाएंगे, वो कौन होंगे, केस होंगे। ठीक है, कौन होंगे, केस। देखिए बेटा, दिस इज अ बुक, ये क्या लिखा है, दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। कोई रिलेशन है, किसी का किसी के साथ घर पे देखो रिलेशन होते हैं सभी के। आपका अपनी मम्मी के साथ है ना, आपका अपने पापा के साथ, ये क्या है, रिलेशन ही तो है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस में वर्ड्स का एक दूसरे से रिलेशन होगा, नाउन का, प्रोनाउन का। तो ये क्या कहलाएंगे, जिनके साथ जो रिलेशन को शो करेगा, वो कौन होगा, वो केस होगा। अब यहाँ पर देखो, दिस इज अ बैग, ये रिलेशन नहीं दर्शा रहा। अगर मैं एक और हटा के यहाँ पे लिख दूं, माई, यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, रिलेशन दर्शा रहा है कि मेरा है ये। ठीक है ना, माई, जो रिलेशन दर्शाएगा वो कौन होगा, वो केस होगा। कौन होगा, केस। ठीक है, ही इज योर फादर, ही इज योर फादर, तुम्हारे पिता हैं। तो पिता तो है, पिता कौन हुए, नाउन। मैं कौन हूं, नाउन। बैग कौन है, नाउन। ऐसे ही फादर कौन है, नाउन। और रिलेशन कौन दर्शा रहा है, योर, तुम्हारे। जो रिलेशन दर्शाएगा वो कौन होगा, केस। केस मीन्स हिंदी में क्या बोलेंगे, कारक। क्या कर रहा है ये, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दर्शा रहा है दूसरे वर्ड्स के साथ। इट इज राम्स बैग, ये राम का बैग है। राम्स बैग, बैग क्या हुआ, नाउन। इसका रिलेशन क्या है, किससे दर्शा रहा है, राम्स बैग, राम का बैग है। तो राम्स यहाँ क्या हुआ, केस। क्लियर है। अब देखेंगे, केस के भी 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ता कारक। पॉजेसिव केस को संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक। कितने काइंड होंगे केस के, 3 काइंड, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। पहला है सब्जेक्टिव। आपको पता है, आपने देखो उसमें भी किया था, सेंटेंस में, श्मोर, एस मीन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला, या जिसके बारे में बात की जाए, वही है सब्जेक्ट। कर्ता कारक, जो काम को करे, वो कौन होगा, सब्जेक्ट। या जिसके बारे में बात की जाए वाक्य में, सब्जेक्टिव केस देखेंगे ऊपर। यस, व्हेन द प्रोनाउन वर्क्स ऑन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्या है यहाँ पर, जो सेंटेंस में
सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, जो काम कर रहा है, तो वो कौन होगा, केस। वो सब्जेक्ट ही कौन होगा, केस। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास। मैं 4th क्लास का छात्र हूँ। किसके बारे में यह बात हो रही है यहाँ पर, मैं के बारे में। तो मैं क्या हुआ, केस। और कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट है नहीं है, तो कौन सा केस, सब्जेक्टिव। मोहन रन्स वेरी फास्ट। मोहन बहुत तेज भागता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात की जा रही है, मोहन के बारे में, है ना। तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस। शी लिव्स इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहती है, तो शी क्या है, सब्जेक्टिव। यस, शी क्या है, सब्जेक्टिव केस। दोबारा से देखेंगे, आई। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, आई के बारे में। मोहन रन्स फास्ट, काम कौन कर रहा है यहाँ पर, दौड़ने का, मोहन। जो काम करेगा और जिसके बारे में बात की जाएगी वो होगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर हम केस की बात कर रहे हैं ना। शी लिव्स इन दिल्ली, शी किसके बारे में बात कर रहे हैं, शी के। तो ये कौन हुआ, सब्जेक्टिव केस। क्लियर है। अगला हमारा पॉजेसिव केस। क्या होता है पॉजेसिव केस, संबंध दर्शाना। व्हेन द प्रोनाउन शोज पोजेशन इन द सेंटेंस। जब क्या हो, सेंटेंस में पोजेशन, अधिकार दर्शाया जाए, किसी का किसी पर अधिकार है, तो वो क्या होगा, पोजेशन होगा। तो कौन सा केस होगा, पोजेसिव केस। दिस इज अ पेन। देखो मैंने अभी भी बताया था वहां पर, ये सिंपल सेंटेंस है, कोई किसी पर अधिकार दिखा रहा है नहीं ना। अब देखिए, ये नो रिलेशन, रिलेशन ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है, मेरा ही है, तो ये अधिकार दर्शा रहा है ना। अधिकार, रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो ये कौन सा केस हुआ, पॉजेसिव केस। फिर से देखेंगे केस क्या होते हैं। केस मीन्स कारक। दिस इज माय बैग, माय क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, तो ये क्या हुआ, केस। फिर हमारे कितने काइंड है इसके, 3 काइंड। पहला सब्जेक्टिव, दूसरा पॉजेसिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव। पहला भी हमने किया सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला है, जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है, आई के बारे में हम बात कर रहे हैं। मोहन दौड़ने का काम कर रहा है। शी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर है पॉजेसिव केस, जिसमें अधिकार दर्शाया जाए, रिलेशन, वो कौन होगा, पॉजेसिव केस। तीसरा हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। यस, अगला हमारा तीसरा केस कौन सा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। यस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट, कर्म, और केस मीन्स कारक। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म, कारक। देखिए, व्हेन द प्रोनाउन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे, मीन्स क्या है, जिसके लिए वाक्य में कोई ना कोई कार्य किया जाए, जिसके लिए काम किया जाएगा, वो कौन होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। देखिए, he gave me his bicycle, he gave me his bicycle, उसने मुझे अपनी साइकिल दी। देने का काम कौन कर रहा है, he कर रहा है, पर किसके लिए, me, मेरे लिए। तो जिसके लिए काम किया जाएगा वो कौन होगा, ऑब्जेक्टिव केस। आई saw him in the theater, मैंने उसे थिएटर में देखा। दे अब्यूज मोहन, उन्होंने मोहन को गाली दी। देखो यहाँ पर देखने का काम किसके लिए हो रहा है, उनके लिए। गाली देने का काम किसके लिए हो रहा है, मोहन के लिए। वाक्य में जिसके लिए काम किया जाएगा वो कौन होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। क्लियर है। फिर से बताती हूँ, जिसमें क्या, वाक्य में जिसके लिए काम किया जाएगा वो कौन होगा, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आप देखेंगे, पहला हम ऑब्जेक्टिव केस का ही दे देते हैं। चूज द ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस। आई रीड अ बुक। फिर है द बॉय सा स्नेक। देखो, पढ़ने का काम किसके लिए किया जा रहा है, बुक के लिए, बुक के लिए काम किया जा रहा है ना। फिर द बॉय सॉ स्नेक, देखने का काम किसके लिए किया गया, स्नेक के लिए, ठीक है। क्लियर है। ये कौन हुआ, ऑब्जेक्ट। ऊपर से देखना शुरू करेंगे।
चूज सब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस, या बोल सकते हैं चूज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। कौन है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, काम करने वाला? मोहन, या जिसके बारे में हम बात करें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना मोहन की, तो ये कौन हुआ? सब्जेक्टिव केस। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम क्या है? भाई हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम और श्याम के बारे में। ये कौन हुआ? सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट इज चूज द पोजेसिव केस इन द सेंटेंस। पोजेसिव केस क्या दर्शाएंगे? अधिकार, पोजेशन। दिस इज माई पेंसिल, दिस इज हर पेंसिल। देखिए यहाँ पर किसका अधिकार किसके साथ है? माई का अधिकार है मेरा पेंसिल के साथ, तो माई क्या हुआ? पोजेसिव केस। फिर ही इज हिज ब्रदर, तो यहाँ पर हिज क्या दर्शा रहा है? रिलेशन दर्शा रहा है। ये कौन सा केस हुआ? पोजेसिव केस। लास्ट अभी हमने किया ही था, पढ़ने का काम किसके लिए किया गया? बुक के लिए, और देखने का काम स्नेक के लिए। फिर से देखेंगे केस क्या होते हैं? जिसके लिए वाक्य में कोई ना कोई कार्य किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? केस। ठीक है, अब देखिए देने का काम किसके लिए किया गया? मी के लिए। देखने का काम हिम के लिए, और गालियां अब्यूज देने का काम मोहन के लिए। इज इट क्लियर? आज हमने केस कंप्लीट कर लिए हैं, आप इनको रिवाइज करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे फिर कल से। गुड बाय बेटा।